आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी बच्चे टीनेज की उम्र में आते हैं तो उनके स्वभाव में एक बहुत बड़ा बदलाव, जो बड़े बुजुर्गों को देखना और सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनके स्वभाव में बड़ों के प्रति आदर, अपनी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट करना या अपने संस्कारों को मानना, इन सब से वो जुदा होने लगते हैं, डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर अपने परिवार, अपने समाज, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति एक विद्रोह वाली भावना दिखने लगती है। ये सब क्यों होता है? ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। दोस्तों, जब 13 साल की उम्र में आते ही बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग जाएं, जो बच्चे अभी तक बहुत अच्छी हेल्थ और कंसंट्रेशन पर थे, वो अचानक अपनी पढ़ाई से, अपनी हेल्थ से डाउन जाने लग जाएं, अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट ना करें, तो ये पितृदोष की निशानी होता है। अब बात करते हैं बड़े बुजुर्गों की। अगर पितृदोष घर में एक्टिव होता है तो बड़े बुजुर्ग हमेशा अपनी कमाई की बरकत को लेकर परेशान रहते हैं। घर में जब वो एक अकेला कहीं मेहनत कर रहा होता था तब भी घर के खर्चे पूरे हो जाते थे, कुछ सेविंग हो जाती थी। लेकिन आज 4 लोग घर में मेहनत कर रहे हैं, उनकी इनकम आ रही है। नो डाउट कि लाइफस्टाइल तो बेहतर हुआ, लेकिन जो घर में बरकत है वो बिल्कुल नहीं है। परिवार के लोग आपस में बैठकर कभी एक साथ खाना खा ही नहीं पा रहे। आपस में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई कन्वर्सेशन नहीं है। सब अपनी अपनी दिशाओं को चल रहे हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए तो बच्चे उन मेहमान से हाय हेलो करने के लिए तैयार नहीं। कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जाए तो घर का कोई बुजुर्ग या कोई और मेंबर अपना कमरा बंद करके बैठ जाता है। कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई बहन बेटियां आ जाएं तो घर में सबके मुंह फूल जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बरकत की कमी और पितृदोष के कारण होती है। घर के लोग, खासकर मेल, उनके चोटी पे से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, गंजापन आना शुरू हो जाता है। घर की जो स्त्रियां होती हैं वो घर में इतना खाना बना देती हैं कि अक्सर खाना बचता है, उसे फेंकना पड़ता है। घर में दवाइयाँ पहली खत्म हुई नहीं, आधी बच गई और दवाइयाँ आ गई, किसी और बीमारी की आ गई। इस तरह से घर में एक पूरा दवाई का डब्बा बन जाता है और दवाइयों पर बहुत पैसा बर्बाद होता है। ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चल भी रही होती हैं तो कभी बिजली का मीटर फूक जाता है, कभी अचानक मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, घर की कोई दीवार सिलन से पूरी पपड़ियाँ निकल जाती हैं और आपका प्लानिंग वाला पैसा इधर उधर इन चीज़ों पर बेफिजूल का खर्चा खड़ा कर देता है। या घर के ही कोई सदस्य किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि अचानक वहाँ पर पैसा देना पड़ जाता है। घर के लोग अगर कहीं किसी को बाहर उधार पैसा देते हैं तो वो पैसा लौटने का नाम ही नहीं लेता, और अगर वो लौट के आता भी है तो टुकड़ों टुकड़ों में आता है। ऐसे में बंदा सोचता है कि मैं किसी रिस्क वाली जगह पर अपना पैसा नहीं लगाऊंगा, तो वो किसी बैंक में रख लेता है, वो किसी एफडी को करवा देता है। वहाँ पर भी कुछ ऐसी सिनेरियो बन जाते हैं, बैंक करप्शन हो जाता है, कोई घोटाला हो जाता है कि उनका वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। यानी जितने भी प्लानिंग्स हैं, जितनी भी अपने फ्यूचर को लेकर आपका रोड मैप है, वो सब धरा का धरा रह जाता है और ये पितृदोष की निशानी होता है। अक्सर जिनकी कुंडली में पितृदोष एक्टिव होता है उनके घर में नज़र टोक बहुत जल्दी लगती है। अगर थोड़ी सी भी खुशी किसी तरह से घर में आ जाती है तो अगले ही दिन किसी की हेल्थ खराब हो जाएगी, किसी से झगड़ा हो जाएगा, आपस में भिड़ पड़ेंगे और घर का माहौल खराब हो जाता है। पितृदोष की निशानी है जिसकी पहचान आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के घर के अगल बगल में कोई मंदिर या स्कूल जिसकी हालत बहुत खराब होती है, टूटी फूटी हालत होती है, कोई पीपल का पेड़ आसपास हो सकता है जिसकी पूजा नहीं होती, बस उसके इर्द गिर्द गंदगी फैल रही होती है। अक्सर ऐसे लोगों के घर की गंदगी उस मंदिर में या पीपल के पेड़ में जा रही होती है, जिससे इनका ये दोष और बढ़ जाता है। दोस्तों, ये सारी जो लक्षण मैंने बताए ये पितृदोष के हैं और ये पितृदोष आपके शरीर पर अपनी नेगेटिविटी को जाहिर करता है। ऐसे लोगों के घर में लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। लीवर स्वेलिंग होना, लीवर में इन्फेक्शन होना, ये हर किसी के चलती है और ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती या इतनी बड़ी नहीं होती कि इसके लिए मेडिकल ऑपरेशन या बड़ा ट्रीटमेंट लेना पड़े। बस आस पड़ोस के किसी डॉक्टर की दवाई ली, 2 दिन इन्फेक्शन की दवाई खाई और फिर आराम आ गया, मगर फिर वही प्रोसेस। जब पितृदोष होता है तो अक्सर घर के लोगों में सांस की प्रॉब्लम आती है, शरीर का डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता, घर में पैसा आता है, कमाई बहुत होती है लेकिन बचत नहीं हो पाती, बरकत नहीं मिलती,
घर के लोगों के स्वभाव में हमेशा अग्रेशन होता है, दूसरे के प्रति एक सद्भाव या एक सॉफ्टनेस जो दिखानी चाहिए, एक रिस्पेक्ट जो अपने माता पिता को देनी चाहिए, वो नहीं होती। परिवार के सदस्य बीमारी के समय पर पैसा तो दे देते लेकिन उस बीमार के साथ खड़े नहीं हो पाते। ये सारे लक्षण पितृदोष के हैं और पितृदोष अगर किसी की जिंदगी में आता है तो उस घर में बरकत नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। और आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष की। और पितृदोष भी वो जो आमतौर पर आप वीडियोस में सुनते हैं। पितरों का दोष केवल वो नहीं है, ये ग्रहों से बनने वाले पितृदोष की बात है। लाल किताब में 9 ग्रह के 9 दोष बताए गए। उन दोषों को इकट्ठे रूप में ऋण पितरी कहा जाता है और उसी ऋण पितरी का एक पार्ट है पितृदोष जो जुपिटर के द्वारा यानी बृहस्पति के द्वारा बनता है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये कैसे बनते हैं, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, किन गलतियों के कारण आपको ये दोष प्राप्त होता है और इनके सॉल्यूशन क्या है। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने से पहले आपको इनको प्रैक्टिकल रूप से समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये बात समझिए कि कोई भी दोष कुंडली में जाहिर जरूर होता है, दिखता जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव भी हो। आप अपने कर्मों के जरिए उस दोष को काफी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। वो दोष कुंडली में विद्यमान तो होता है, लेकिन आप उसे जाने अनजाने में उसकी जो शर्तें हैं जिनके कारण वो एक्टिव होता है, अगर आप उसको परहेज रखते हैं, उनको खराब नहीं करते हैं, तो आपका वो पितृदोष एक्टिव नहीं होता है और आपके साथ वैसे लक्षण नहीं मिलते। आपका एक दोस्त है, उसका भी बृहस्पति का ऋण बनता है और आपका भी ऋण बनता है। हो सकता है उसके साथ बहुत सारी बुरी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आपके साथ नहीं घटी। उसका कारण होता है कि उसने उस चीज को एक्टिव कर दिया, उस ऋण को एक्टिव कर दिया और आपने उसको एक्टिव नहीं किया। ऋण दोष बिल्कुल उस वेपन की तरह है, उस बंदूक की तरह है जिसको रखने से कोई खतरा नहीं है, जिसको चलाने के बाद खतरा है, यानी उसको एक्टिव करने के बाद खतरा है। तो बस आपको यही समझना है। दोस्तों, अभी तक आप समझ चुके हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, वो आपके जीवन में किस तरह से काम करते हैं। लेकिन टेक्निकल रूप से आपकी कुंडली में कैसे और किन हाउसेज में बनता है उसको जानना भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में कौन सी परिस्थितियों के कारण ये ऋण बनता है। 2, 5, 9, 11 और 12 ये बृहस्पति के घर होते हैं। लेकिन इनमें से दूसरे घर में, 9वें घर में और 12वें घर में जब भी बृहस्पति के शत्रु ग्रह यानी शुक्र, बुध, राहु, इन तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा होगा तो बृहस्पति का ऋण बनता है, जिसे पितृ ऋण कहते हैं। जब भी 2, 5, 9, 12 इन घरों में बृहस्पति के शत्रु ग्रह शुक्र, राहु या बुध, इनमें से तीनों में से कोई भी ग्रह या ये तीनों बैठ जाते हैं तो पितृ ऋण बनता है। लेकिन ये पितृ ऋण आम तौर पर एक्टिव नहीं होते। इसका मेन एक्टिव होने का कारण होता है जब 9th हाउस पूरी तरह से पीड़ित हो। यानी अगर 5th हाउस में राहु या शुक्र बैठे हैं और 9th हाउस में जुपिटर बैठ गया या चंद्र बैठ गया, मंगल बैठ गया, यानी बृहस्पति के मित्र बैठ गया, तो वो दोष उतना एक्टिव नहीं होता। वो तब एक्टिव होगा जब इंसान खुद इस पितृ ऋण को एक्टिव करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म से ही उस पितृ दोष का प्रभाव आना शुरू हो जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा कारण होता है 9th हाउस। 9th हाउस हमारे बुनियाद को रिप्रेजेंट करता है, हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारे दादा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस में अगर बुध बैठा हो और ऐसे में बाकी हाउसेज में कहीं पर शुक्र, राहु बैठ गए तो पितृदोष पूरी तरह से एक्टिव होता है और ऐसे लोगों के लिए ये पितृदोष कभी भी बरकत नहीं देने देता, बहुत जीवन में परेशानियां देता है, अपने ही संतान के द्वारा तिरस्कृत होता है। ऐसा इंसान पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाता और किसी तरह से पढ़ाई पूरी कर ले फिर भी दर दर भटकता है। मास्टर डिग्री लेकर भी उसको ऐसी जगह अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे जॉब के लिए ट्राई करना पड़ता है जो 4th क्लास जैसे प्यून वगैरह के लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है। यानी ये नौबत आ जाती है कि उन्होंने जो भी अपने अंदर टैलेंट लिया है उसका वो कभी फ़ायदा नहीं उठा पाते, अपने ही घर वाले बेदखल कर देते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों को भी प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा पाते। और ये दोष आप अक्सर देखेंगे कि कुंडली में एक्टिव होगा
तो वो भले ही उनके बड़े बुजुर्गों ने उनको बहुत आलीशान महल दिया, अच्छा रुतबा दिया, अच्छी कमाई दी, लेकिन ये लोग अपने पितृ ऋण के एक्टिव होने के कारण अपने बच्चों के लिए एकदम गरीबी छोड़कर जाते हैं। कई बार तो कर्जा छोड़कर जाते हैं, बच्चों को उनका कर्जा उतारना पड़ता है। सारे दोष पितृ ऋण के होते हैं। अगर इस मामले में सब कुछ ठीक भी हो तो संतान ऐसी निकल के आ जाती है कि इनकी बाप दादाओं की बनाई हुई जमीन जायदाद, रेपुटेशन, कमाई सब वो एक संतान आकर बर्बाद करना शुरू कर देता है। इन लोगों की इज्जत को कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे कांड कर देता है जिससे कि समाज में उनको उस स्थान को छोड़कर भागना पड़ता है, गालियां खानी पड़ती हैं अपने बच्चे के कारण। दोस्तों, पितृदोष जो बृहस्पति से ऋण बनता है उसके लिए बुध के 9th हाउस में एक्टिव होने को जरूर देखना चाहिए। केवल बाकी घरों की स्थिति देखकर आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि वो एक्टिव है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि ये सारी सिचुएशन बन गई, अब इसका निवारण क्या है। अगर ये ग्रह एक्टिव है, पितृदोष पूरी तरह से एक्टिव है और ये लक्षण आपको मिल रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले अपने खानदान में जिनसे भी आपका खून का संबंध है उनसे बराबर मात्रा में पैसे इकट्ठे करें और किसी धर्म स्थान पर उसको दान कर दें। आपके घर के आसपास 16 कदम चलने पर अगर कोई मंदिर, कोई पीपल विद्यमान है तो उसकी देखभाल करें, उसकी सफाई करें, उसको अनदेखा ना करें, उसमें अपने घर का गंध ना जाने दें और कोशिश करें कि लोग भी उसे गंदा ना करें। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह एक्टिव नहीं है लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, तो केवल एक पन्ना रोज का, आप जिनको भी मानते हैं, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई गुरुद्वारे को मानता है, तो लाल पेन से एक कागज पर एक पन्ना अपने इष्ट का नाम लिखते हुए आप रोज लिखें और ऐसा लगातार 43 दिन कम से कम लिखें, तो आपका ये दोष काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। अपने कुल पुरोहित, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें और किसी भी थर्सडे को पीली चीज़ें जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीला कपड़ा, केसर, हल्दी, इन सबको इकट्ठा करके और किसी मंदिर के बुजुर्ग ब्राह्मण को ये दान करें और उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मण वही हो जिसके बाल सफ़ेद हों। तो इस तरह से आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। बाकी लाल किताब के उपाय हैं, जैसे चने की दाल धर्म स्थान पर देना, धर्म स्थान पर जाकर माथा टेकना, पीपल की सेवा करना, ये सारी चीज़ें साथ के साथ आप कर सकते हैं। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है और इस ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बृहस्पति के ऋण के बारे में पता चला होगा। ऐसे ही एक ऋण होता है जो खुद का बनाया हुआ ऋण होता है, इसे अपना ऋण बोलते हैं, स्व ऋण बोलते हैं। ये सूर्य से बनता है और जब ये सूर्य से बनता है तो इंसान अपने पिता का साथ बहुत जल्दी छोड़ बैठता है। उसके जीवन में जब उसे अपने ऊपर किसी साये की, किसी हाथ की, किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, उसी समय पर उसका वो हाथ हट जाता है और वो दुनिया की भीड़ में अकेला भटकता रहता है। ये दोष सूर्य का दोष होता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वो वीडियो आप मिस ना करें। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। आपका घर जो है वो कॉर्नर का तो नहीं है, नेगेटिव की निशानी है, वो बच्चे के भाग्य। एक तो इमोशनल ज़्यादा है, घबराहट जल्दी आएगी और किसी भी चीज को लेकिन सुधारक योग बनाकर कंटिन्यूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत।